दोस्तों राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम श्री दामोदराय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप मेरे YouTube चैनल पर हर दिन मार्गशीर्ष मास की कहानियाँ सुन रहे होंगे। भगवान कृष्ण के चमत्कारों के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जब भी उनके भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं, वो किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन दे ही देते हैं। लेकिन भगवान के दर्शन पाने के लिए सच्ची लगन होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है और ये कहानी है भगवान कृष्ण के विग्रह स्वरूप बांके बिहारी जी की। कहते हैं मन में लगन हो और प्रेम हो तो फिर वो आपकी सेवा को स्वीकार कर ही लेते हैं, चाहे फिर आपकी की हुई सेवा में कोई कमी ही क्यों ना हो, चाहे आपकी की गई श्रद्धा भक्ति में कमी ही क्यों ना हो। लेकिन जिस तरह से भी आप उनकी सेवा करते हैं उसे वह खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। कई बार जब आपका प्रेम बहुत प्रगाढ़ हो जाता है और आपका विश्वास अटूट हो जाता है और भगवान भी ये जान लेते हैं कि अब मेरे भक्तों का मेरे सिवा कोई सहारा ही नहीं है, ऐसे में जब आप उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आपकी की गई पूजा पाठ में या सेवा में अगर कोई कमी रह भी जाती है तो भगवान उसे खुद ही पूरा कर लेते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पर मार्गशीर्ष मास की कहानियाँ नहीं सुनी हैं तो आप मेरे चैनल पर इन कहानियों को ज़रूर सुनिएगा। आपको मेरे चैनल पर जो भी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी भगवान कृष्ण के चमत्कारों की सच्ची कहानियाँ हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने जीवन में भी ना सुनी हो। आपको बहुत से चमत्कार ऐसे भी सुनने को मिलेंगे जो शायद आपके साथ भी हो चुके हों, बस आपने उन्हें एहसास ना किया हो कभी। अगर आपने अभी तक ये कहानी नहीं सुनी है तो मैं आपसे फिर कहती हूँ कि आप इन कहानियों को एक बार ज़रूर सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा ताकि भगवान कृष्ण की भक्ति जन जन तक पहुँचे। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको सुनाया था भगवान कृष्ण के विग्रह स्वरूप बांके बिहारी जी की कथा के बारे में, कैसे बांके बिहारी जी का मंदिर बना और आखिरकार बांके बिहारी जी की को बीच बीच में ढक कर क्यों कर दिया जाता है पर्दा। आज की कहानी भी बांके बिहारी जी के चमत्कार की ही है। बहुत पुरानी बात है। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज़ गोसाई जी बड़े भाव से सेवा करते थे। वे रोज़ बिहारी जी की आरती करते, उन्हें भोग लगाते और उन्हें शयन के अंत में रोज़ 4 लड्डू भगवान के बिस्तर के पास रखते थे। उनका यह भाव था कि यदि रात में बिहारी जी को भूख लगेगी तो उठकर खा लेंगे और जब वह सुबह मंदिर के किवाड़ खोलते तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा मिलता था। इसी भाव से वे रोज़ ऐसा करते थे और आज भी उसी भाव से बिहारी जी की सेवा की जाती है। एक दिन बिहारी जी को शयन कराने के बाद गोसाई जी 4 लड्डू रखना भूल गए और रात्रि होने पर उन्हें अपने घर चले गए। बाबा की दुकान खुली थी, वह घर जाने वाले ही थे, तभी एक छोटा सा बालक आया जिसकी मोटी मोटी कजरारी आँखें हैं और घुंघराले बाल हैं, सुंदर श्याम वर्ण है। वह बालक कहता है, बाबा ओ बाबा मोको बूंदी के लड्डू दे। बाबा ने कहा, लड्डू ख़त्म हो गए हैं, अब तो मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ, तू कल आ जाना, जितने चाहिए उतने लड्डू तेरे को मैं दे दूँगा। बालक बोला, बाबा एक बार जाकर देखो ना, आपके पास 4 लड्डू रखे हैं। उसकी हट करने पर बाबा ने अंदर जाकर देखा तो वह 4 लड्डू मिल गए। क्योंकि वह आज मंदिर नहीं गए थे, वह बिहारी जी के लिए ही बना कर रखे थे, उसने लड्डू दिए।
और कहा, बालक पैसे दो। बालक ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, ये मेरा सोने का कंगन रखो, सुबह मेरे बाबा आपसे कंगन ले लेंगे और पैसे दे देंगे। बाबा ने कहा, लाला पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हारे बाबा को बोल दूंगा और उनसे पैसे ले लूँगा। पर फिर भी बालक नहीं माना, उसने लड्डू ले लिए और दुकानदार में पास कंगन फेंक कर भाग गया। जब पुजारी जी ने सुबह बिहारी जी का पट खोला तो देखा कि बिहारी जी के उनके हाथ में कंगन नहीं है। फिर सोचते हैं कि ऐसा लगता है बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए हैं। फिर देखते हैं कि यही बूंदी के लड्डू कैसे बिखरे पड़े हैं, मैं तो रखना ही भूल गया था कल रात को। थोड़ी देर बाद यह बात सारे मंदिर में फैल गई थी कि बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए हैं। सारे वृंदावन में हल्ला हो गया, बाकी बिहारी जी के कंगन चोरी कर लिए गए हैं। जब उस दुकान वाले को इस बात का पता चला तो तुरंत गोसाई जी के पास आया और कहा कि भैया, क्या यही कंगन है? गोसाई जी ने तुरंत पहचान लिए। हाँ हाँ भैया, यही कंगन है। तुम्हारे पास कैसे आए? दुकानदार बोला कि कल रात आप बिहारी जी के सोने के समय बूंदी के लड्डू रखना भूल गए थे। तो वो कहते हैं, हाँ। उस गोसाई जी ने जब हाँ बोला कि हाँ मैं भूल गया था, पर क्या हुआ, क्या बात है, आप बताइए ना। दुकानदार ने कहा कि एक छोटा सा बालक मेरी दुकान पर रात में आया और बूंदी के लड्डू लिए और चला गया। जैसे ही गोसाई जी ने यह बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे। बिहारी जी खुद आपके पास लड्डू लेने के लिए आए हैं और खुद के मन में आया, हाय हाय, मैं कैसे लड्डू रखना भूल गया, मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ। दुकानदार से कहते हैं, जो बालक आपकी दुकान पर लड्डू लेने आया था वह कोई और नहीं, अपना सांवरा सलोना बाके बिहारी श्री कृष्ण जी ही थे, जो आपके साथ लड्डू लेके गए हैं। इस तरह से भगवान आज भी रोज़ लीला करते हैं और भगवान कहते हैं, भक्ति में भक्त कोई सेवा भूल ही जाता है तो मैं उसे खुद पूरा कर लेता हूँ। इसी तरह से बाके बिहारी जी आज भी लीलाएं रचाते रहते हैं और भगवान खुद कहते हैं, भक्ति में अगर मेरे भक्तों से कोई भूल हो जाए या सेवा में कोई कमी हो जाए, भूल हो जाए, तो मैं उसे खुद ही पूरा कर लेता हूँ। अब तो आप भी इस बात को मानते होंगे कि भगवान की भक्ति अगर सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से की जाए तो उनके दर्शन ज़रूर प्राप्त होते हैं, चाहे वो फिर किसी भी रूप में क्यों ना हो। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।